आपके जो कार्य बन रहे थे वो रुक जाएंगे। जो दवाई अमृत समझकर यानी कि अमृत बोल कर दी गई थी, असल में वो मेरे लिए विष के समान है। हर साधक के जीवन में परेशानियां ही आती हैं? नहीं, बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि वो राम नाम का जप मात्र 1-2 महीने ही करते हैं और उनका पूरा जीवन बदल जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों को राम नाम का वो कड़वा सच बताने जा रहे हैं, जो गुरु लोग होते हैं, जो राम नाम के उपासक होते हैं, जो इसका उपदेश करते हैं, वो ज्यादातर इसको छिपा लेते हैं। शुरुआती दौर में इसे छिपा लेते हैं। बाकी जब आप राम नाम का जाप करते हैं और करते करते जब आप परिपक्व अवस्था पर पहुंच जाते हैं, फिर उस बात को आपको वह धीरे 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 बता देते हैं। उस समय तक आप तैयार हो गए होते हैं, उस समय तक आप राम नाम से इतना जुड़ गए हुए होते हैं कि आपके सामने अगर कोई भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, आप राम नाम के जाप को नहीं छोड़ सकते हैं। वो कड़वा सच है क्या? वो कड़वा सच ये है कि आपको इन चीजों से गुमराह रखा जाता है कि राम नाम का जाप जब आप करोगे तो आपके जीवन में एकदम से प्रतिकूल परिस्थितियां आना शुरू हो जाएंगी। आपके जो कार्य बन रहे थे वो रुक जाएंगे। कुछ समय के लिए सारी चीजें आपको ऐसा लगेगी कि सब कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन इसका जो फल होता है, जो समय आने पर आपको मिलता है और राम नाम के जाप से आपको जो समझ में आता है वह यह होता है कि आप जो राम नाम का जाप कर रहे होते हैं उससे आपके प्रारब्ध कर्मों को काटा जा रहा होता है। जब आपके प्रारब्ध कर्मों को काटा जा रहा होता है तो उस समय आपको लगता है कुछ समय के लिए कि ये चीजें जो मेरे साथ हो रही हैं वो राम नाम के जाप की वजह से हो रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आपके मंगल विधान है, यानी कि आने वाले समय में ये चीजें आपके जीवन में प्रकाश ही लेकर आएंगी। जब आपके अंदर विवेक जागृत होगा तब इन चीजों को आप समझ पाएंगे। अब जो गुरु होते हैं वो इन बातों को छिपाते क्यों हैं, इस बात को समझ लीजिए। जो गुरु होते हैं वो इन बातों को इसलिए छिपाते हैं क्योंकि आपको किसी चीज में उनको ढालना है। अगर पहले ही आपको वो नेगेटिव पॉइंट बता दिए जाएंगे किसी चीज के, तो आप उस चीज में कैसे रम पाओगे। जैसे कि कोई शराबी है, कोई नया नया शराबी किसी को बनाना है, वो गलत संगत में पड़ गया है, तो शुरुआत में उस चीज के लिए उसे प्रोत्साहन किया जाता है। अगर तुझे टेंशन हो रही हो तो तू शराब पी सकता है, उससे तेरी टेंशन दूर हो जाएगी, तेरे अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी, तेरे अंदर से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बीमारी दूर हो जाएगी, सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा, तू आनंद में रहने लगेगा, तेरे सारे काम बहुत अच्छे चलेंगे, तेरा माइंड सबसे अलग चलेगा। ऐसे ऐसे उसको लालच दिए जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब वह शराब का आदी हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है, फिर उसको उसका कड़वा सच समझ में आता है कि मुझको जो दवाई अमृत समझकर यानी कि अमृत बोल कर दी गई थी, असल में वो मेरे लिए विष के समान है। वो ऐसा विष है जो उसे घुट घुट के मारता है। यानी कि विष अगर आप पियोगे तो उससे थोड़ा बहुत समय तक आपको कष्ट होगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब आप इस विष को पीते हो, शराब रूपी विष को पीते हो, तो आपको ये घुट घुट के मारता है, आपके परिवार को बर्बाद करता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन इसके विपरीत राम नाम के जाप में क्या होता है कि आपको पहले लालच दिया जाता है कि आप राम नाम का जप करिए, दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी, भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये गुरु लोग आपको लालच देते हैं किसी चीज की लत लगाने के लिए। जब आपको उसकी लत लग जाती है तो आपके जो बुरे प्रारब्ध होते हैं वो धीरे 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 कटते हैं, तो आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आना शुरू होती हैं। आपके यहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, किन्हीं किन्हीं के घर में धन की हानि होने लग जाती है, परिवार में बहुत से घरों में कलह मच जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। और ये परिस्थिति इस तरह होती है कि वह उनको हर प्रकार से राम नाम के जाप में जोड़ती हैं, लेकिन अंत समय में शराब का जो नशा करने वाला व्यक्ति है उसका जीवन पतन हो जाता है। लेकिन जो राम नाम का जप करते हैं, कुछ समय बाद जब उनके प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं तो दसों दिशाओं उनके लिए मंगलमय हो जाती हैं। ये आप इस तरह से समझ लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता है,
उसको लगता है कि घर वाले मुझे स्कूल जबरदस्ती भेज रहे हैं, मुझे शिक्षा जबरदस्ती दिला रहे हैं। और शुरुआत में वह शिक्षा उसे विष तुल्य प्रतीत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी समझ आती है, जब वो जवान होता है, बड़ा होता है और उसे ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं उस समय अगर स्कूल नहीं जाता तो आज मैं इस स्तर पे नहीं पहुंच पाता। अगर कोई सरकारी जॉब उसे मिलती है या वो किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करता है तो वो उस पढ़ाई की वजह से ही प्राप्त करता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में आपको लगेंगी कि आपके जीवन में ये गलत कर रही हैं, प्रतिकूलता ला रही हैं, आपकी सारी चीजों को इन्होंने डालमडोल कर दिया है, लेकिन कुछ समय बाद वो आपके जीवन में चमत्कार लेके आती हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में तो आपको ऐसे लगती है कि बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें मेरे अनुकूल हो रही हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये चीजें फिर आपके जीवन को पतन की तरफ ले जाती हैं। तो आप अब चुनाव कर लीजिए कि आपको जाना कहां पे है। भाई थोड़े समय के लिए कोई बुरा प्रारब्ध है वो कट जाएगा। अब मान के चलो आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वो लड़ाई झगड़े में ही बात सिमट जाती है। आप राम नाम का जप करने वाले हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं और राम नाम के जप के प्रभाव से लड़ाई झगड़े में ही ऐसी कोई घटना सुलझ जाती है जहां पर किसी इंसान की मृत्यु होनी थी, यहाँ पर उस पर जगह पर बहुत बड़ा आपको कुछ घाटा होने वाला था, मान हानि, धन हानि, इंसान हानि कुछ भी होने वाली थी, लेकिन वो लड़ाई झगड़े में ही रिश्ता जो घटना है वो सिमट जाती है। यानी कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो जो भी उनके जीवन में घटित होता है वो उन चीजों को भगवान का प्रसाद समझते हैं और वो अंतर मन में ये भाव रखते हैं कि मेरे साथ जो भी घटित हुआ है ये मेरे प्रारब्ध के अनुसार हुआ है और आगे चल के मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप राम नाम का जप कर रहे हैं, आपके जीवन में भी प्रतिकूलताएं आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, दर्द आ रहे हैं, हर जगह से आपको निराशा मिल रही है, तो हार मत मानिए। आपका कोई बुरा प्रारब्ध है वो कट जाएगा और आपके जीवन में बहुत जल्दी ही ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, राम भक्ति का प्रकाश हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर साधक के जीवन में परेशानियां ही आती हैं, नहीं, बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि वो राम नाम का जप मात्र 1-2 महीने ही करते हैं और उनका पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि उनका जो प्रारब्ध कर्म होता है वो इतना बुरा नहीं होता है और इस जन्म का उनका अच्छा कर्म जुड़ता है, पिछले जन्म का उनका अच्छा कर्म जुड़ता है और उनको फिर उस अच्छे कर्म का उनके जीवन में प्रकाश दिखता है। उनको धन का लाभ होता है, उनको मान सम्मान मिलता है, उनको संतों के चरणों में प्रीति होती है। अब ये सारी बातें एक तरफ रही, भाई आप लोग हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास रुपए पैसा आ गया, धन संपत्ति आ गई या कोई हमारा बड़ा हमें पद मिल गया, जो कोई कार्य हमारा बन गया तो हम पर भगवान की कृपा हो गई। नहीं, ये भगवान की कृपा नहीं होती है, ये आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, आपके ये शुभ कर्म है। जो आपने शुभ कर्म किए हैं वो आपको शुभ कर्म के फल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि आपने अगर आम का पेड़ लगाया है तो आपको स्वादिष्ट मीठे आम ही तो उससे खाने को मिलेंगे। अगर आपने नीम का पेड़ लगाया है तो उस पे से आपको जो नीम की पत्तियां होंगी या उस पे जो फल लगेंगे वो कड़वे ही आपको प्रतीत होंगे और आप उनको कड़वा ही महसूस करेंगे। तो आप अपने जीवन में अगर कुछ चाहते हैं तो राम नाम से जुड़े रहिए, आगे बढ़िए, हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री राम जी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। तो ये एक कड़वा सच होता है, आप इसे कड़वा सच मान लीजिए या इसे मीठा सच मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, लेकिन राम नाम के जाप को मत छोड़िए, लगे रहिए, आपका जीवन जरूर उन्नतशील हो जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान।